सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंद है और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला शामुएल उसका 24 अध्याय, और उसका शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हमें घटना को देखने को मिलता है, दाऊद और शाऊल के बारे में। शाऊल भी परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास है और दाऊद भी परमेश्वर का चुने हुए अभिषिक्त दास है। दोनों ही परमेश्वर के अभिषिक्त चुने हुए दास हैं। पर कुछ कारण से शाऊल जो है दाऊद के पीछे पड़ता है। उनमें हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके कारण क्या होता है, दाऊद को मारने की कोशिश करता है शाऊल। और परमेश्वर दाऊद के साथ में था और शाऊल को परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में रख कर दिया। और जब हम उसमें पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ना है आप लोगों ने बाद में, पहला शामुएल 24 अध्याय उसका 1 वचन से जब पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से इसके बारे में समझ लगेगा। जब शाऊल को दाऊद के हाथों में परमेश्वर ने कर दिया तो दाऊद ने उसके एक वस्त्र के कोने के सिरे को सिर्फ ओनली काट के लेके गया। हाँ, उसके साथियों ने, दाऊद के साथियों ने उसको हानि पहुंचाना चाहा, पर दाऊद ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। नहीं, ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ अभिषिक्त दास है। मेरे प्रियो, मैं इस वचन से सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आज हम परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं करते हैं। परमेश्वर के दासों के बारे में हम कुछ भी बोल देते हैं। हम कुछ भी उनके सामने बोलते रहते हैं। हमें ये बहुत शर्म की बात है। हम परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के बारे में ऐसा बोलते हैं। अभिषिक्त दास, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो परमेश्वर के दासों की बुराई करता है वो उनकी नहीं, परमेश्वर की करता है। एक वचन कहता है, जो कोई तुझे छेड़ता है वो तुझे नहीं, वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के दासों की बुराई करते हैं, परमेश्वर के जन की बुराई करते हैं, तो हम उनकी नहीं करते। हम सीधा डायरेक्टली हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हम उनके बारे में क्या करते हैं, उनको, परमेश्वर को हम डायरेक्टली बोलते हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय, वहाँ पर एक घटना देखने को मिलता है। मूसा की जब वहाँ पर शादी होता है, तो मरियम और हारून ने वहाँ पर बुराई की मूसा की। क्या यही है जो परमेश्वर से बात कर सकता है? हमने भी परमेश्वर से बातें की, पर वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के बारे में बोलते हैं कि ये मेरा सब घरानों से विश्वास योग्य है। परमेश्वर के बारे में बोलता है, पर हम परमेश्वर के दासों को मजाक बना लेते हैं। परमेश्वर के जनों को हम बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ है। हमें परमेश्वर के दासों को आम व्यक्ति नहीं समझना है। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। माना कि हम सब परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं, हम खास हैं उसकी नजरों में, पर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के दासों का दर्जा कुछ अलग है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने परमेश्वर के दासों को आप माला पहनाएं, आप वो स्थान दें जो परमेश्वर का है, नहीं प्रियो, पर हमें वो आदर देना है क्योंकि वो 2 गुना आदर की योग्य, 2 गुना आदर की योग्य। हमें जब हम परमेश्वर के दासों से बात करते हैं तो हम उनसे नहीं करते,
डायरेक्टली हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हाँ, जब यहाँ पर वो बुराई करते हैं मूसा की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तब बहुत ही अच्छी तरीके से गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 9 वचन में हमें देखने को मिलता है। पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। तो लिखा हुआ है, तब यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वह चला गया। हाँ, और 10 वचन में लिखते हैं, तब वह बादल का तंबू ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। हमें, मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के बारे में बोलना कितना भयानक बात हो सकती है, और आज हम परमेश्वर के दासों को मजाक में ले लेते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के दासों की इज्जत करना है। हाँ? जो आपके 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 चर्च में हैं, आपके चरवाहा हैं, उनकी इज्जत करना है, उनका सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए उनको ठहराया है। आज बहुत से लोग हैं, अपने ही पास्टर की बुराई करते हैं और उनको शर्म तक नहीं आती है। पास्टर के परिवार के बारे में बोलना उनको शर्म तक नहीं आती है। मेरे प्रिय, कितने दुख की बात है ये। सो हमें परमेश्वर के दासों को 2 गुना आदर देना है। वो आदर के योग्य है हमें। सो मेरा यही मकसद था आप लोगों को बताने का कि परमेश्वर के दासों का आदर करना, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्तियों का आदर करना। ये कड़वा है पर ये सच है। हाँ, कड़वा है पर सच है। हमें कभी भी परमेश्वर के दासों की बुराई नहीं करनी। हाँ, खास करके जो आपके चर्च के पास्टर हैं, उनकी खास करके बुराई नहीं करनी, ना ही उनके बारे में गलत बोलना। हाँ, आपको जो काम दिया गया उसे बड़ी ईमानदारी के साथ में करें, बड़े भय के साथ में करें। हाँ, हमें कुड़ के नहीं, दबाव के साथ नहीं, हमें हर्ष और आनंद के साथ में करना है मेरे प्रिय। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे, और खुदावन के दासों को, उनके परिवारों के बारे में आप गलत कभी ना बोलें। ये आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। प्लीज़, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।